पत्थर लौटा दो। क्या? पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसाइडियस, एनाबेल और कंजरिंग जैसी हॉलीवुड हॉरर मूवी देखने के बाद भी तुमको डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुम्हारा कलेजा बचपन से ही मजबूत हो चुका है और उसका ग्रेड जाता है करेज द कवर्डली डॉग को। क्योंकि भैया हम सब ऐसे ही खतरनाक डॉग को ही देखकर तो बड़े हुए हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक करेज नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ डार्क स्टोरी अबाउट पाव पेट्रोल। जी हाँ, वही इनोसेंट सा पपीस वाला कार्टून। कभी तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया होगा भैया कि इसके पीछे भी कोई डार्क थ्योरी हो सकती है। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये कोई इनोसेंट सा कार्टून नहीं है, बल्कि इसमें दिखाई गई थी ह्यूमन इक्विलिटी, लिटरली तुमको यकीन नहीं होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि ये जो पाव पेट्रोल के तुम 6 पपीज को देख रहे हो ना, ये सब मरे हुए पपीज के रिप्लेसमेंट हैं। तो अपनी सीट की कुर्सी बांध लो, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं पाव पेट्रोल की दुनिया में आज के तगड़े वीडियो। Ready for action, Riders, sir! स्कूल से और पाव पेट्रोल देखो, क्यूट पपीज का ये शो कितना सिंपल, कितना औसम। लेकिन क्या इसके सारे 6 पपीज मर चुके हैं? तो देखो, पाव पेट्रोल का एक इनोसेंट सा शो है जिसमें 6 पपीज की टीम है और इस टीम को लीड करता है राइडर, जो कि ना राइडर है और ना ही प्रोवाइडर है। वो सिर्फ और सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है। यहाँ पर हर पपीज की कुछ न कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ खासियत हैं, जैसे कि पुलिस डॉग, फायर फाइटर डॉग, पायलट डॉग, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट डॉग, वाटर रेस्क्यू डॉग और गार्बेज कलेक्टर डॉग। ये सारे के सारे पपीज क्या करते हैं कि इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर तुम किसी गड्ढे में गिर गए हो या किसी पहाड़ पर अटक गए हो या किसी मुसीबत में हो, तो ये पपीज आएंगे, तुम्हें रेस्क्यू करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन तभी जब तुम एडवेंचर बे नाम की जगह के निवासी होगे। क्योंकि भैया इसके बाहर तो आम जिंदगी चल रही है, लोगों के घर में आग लगती है तो लोग असली फायर फाइटर्स को बुलाते हैं और यहाँ सारे काम करते हैं पपीज और लोग बैठकर मारते हैं मजे। तो जैसे ही कुछ मुसीबत आती है तो ये पपीज एक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं और एक्शन के लिए इनके पास होते हैं कुछ कस्टमाइज व्हीकल्स। अब तुम बोलोगे कि जय भैया, हमने पाव पेट्रोल तो पहले से ही देख रखा है, हमें मालूम है कि इस कार्टून में क्या होता है। लेकिन मैं आप सबको अब बताने वाला हूँ वो चीजें जो आपने इस कार्टून में नहीं देखी होगी, लेकिन होता जरूर है। वो भी तुम्हारे आंखों के सामने, लेकिन तुम कभी उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हो। इस शो के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, जैसे कि ये शो एक मॉडर्न बच्चों का सामने रखता है, जहाँ एक ही आदमी के पास सारे पावर्स होते हैं और उसके पास होते हैं खुद की एक कस्टमाइज आर्मी, और सारे पावर्स हैं राइडर के पास और राइडर के पास है 6 पपीज की आर्मी। वही डिसाइड करता है कि कब किसको बचाना है, किसको बचाना भी है, नहीं बचाना है। सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, सभी लोग उसके कंट्रोल में हैं, जैसे कि लोकल अथॉरिटीज, पुलिस, फायर फाइटर की यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। अब तुम बोलोगे कि जय भाई, ये तो एक बच्चों का शो है, इसमें इतना दिमाग क्या ही लगाना। दिमाग लगाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो पावर पेट्रोल की टीम है उसमें जो 6 पपीज हैं, उसमें राइडर की पहली भी एक टीम हुआ करती थी, जो कि सबके सब मारे गए लोगों की मदद करते करते। और एडवेंचर वे में पाव वाला काम है उसको राइडर करता है, क्योंकि एडवेंचर वे में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करने या अपने जान जोखिम में डालने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि राइडर भी नहीं, राइडर भी अपने सारे काम अपने पपीज से ही करवाता है, वो केवल इंस्ट्रक्शन देता है। और इसलिए तो एडवेंचर वे में ना कोई असली पुलिस है, ना कोई फायर फाइटर है और ना ही कोई रेस्क्यू टीम है। और ऐसा करते करते, से रेस्क्यू करते करते कभी कभी कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और इन पपीज की मौत हो जाती है और उनको रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए डॉगी से। यकीन नहीं है तो ये लो प्रूफ। तुमको रबल तो याद ही होगा, जो कि एक कंस्ट्रक्शन डॉग था और वो मिला था राइडर को सड़क के किनारे, मतलब एक स्ट्रे डॉग था। और तुमको यकीन नहीं होगा कि जो 6 के 6 पपीज है ना, उनकी सारी बैक स्टोरी सेम ही है। सारे के सारे स्ट्रे डॉग ही थे जिनको राइडर ने अपनी टीम में शामिल कर लिया और वो सब बन गए प्रोवाइडर। जब रबल को इस टीम में शामिल किया गया तो अब जरा ध्यान से देखो कि उसकी मशीन में कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट डॉग लोगो पहले से ही अवेलेबल है। साथ ही साथ इसका जो पैड होता है, जबकि राइडर का जो पैड है जिससे वो डॉग्स को बुलाता है, उसमें येलो कलर का सेक्शन पहले से ही अवेलेबल है।
जबकि रबल तो उन्हें एक दिन पहले 1 घंटा पहले ही मिला था। इसका मतलब का कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट डॉग की पोस्ट पहले से ही थी और ये काम पहले से ही कोई और डॉग करता रहा होगा। तभी तो जब रबल ज्वाइन हुआ तब उसे एक हेलमेट दिया गया और वो हेलमेट बिल्कुल ही घिसा पीटा, बिल्कुल ही सेकेंड हैंड था। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब कोई और डॉग पहले से ही वहाँ पे काम करता रहा होगा। अब तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि सारे के सारे डॉग पिछले वाले डॉग की रिप्लेसमेंट है। ये है सबसे बड़ा प्रूफ। अब तो तुमको प्रूफ मिल ही गया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लो और बहुत सारा शेयर कर दो। सब्सक्राइब